नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर का द्विदिवसीय दौरा किया और स्थानीय विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज 3 नई निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी। चंदौसी, झांसी और फतेहपुर में संस्थान बनेंगे, शिक्षा पहुंच बढ़ेगी। राज्य निर्वाचन और प्रशासनिक विभाग ने स्थानीय चुनाव तैयारियों पर समीक्षा की और पोलिंग बूथ सुरक्षा व मतदाता जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। लखनऊ में राजकीय अस्पतालों की आपात व्यवस्थाओं का ऑडिट किया गया और आपूर्ति श्रृंखला सुधारने के लिए अधिक दवाइयों की आपूर्ति शीघ्र कराने का आदेश आया। रामपुर में एसटीएफ और पुलिस मुठभेड़ में चर्चित आशंका मुकदमाबाज दिलजुबैर के मारे जाने की घटना सामने आई। स्थानीय सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की पुष्टि की। बरेली में शुक्रवार के बाद हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के मामले में प्रशासन ने अतिक्रमण, आयोजन और परिवहन रूट सख्ती से मॉनिटर करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने छोटे व्यवसायों के लिए एक नई राहत पैकेज की रूपरेखा पर विचार शुरू किया, जिसमें कर छूट और अनुदान पर चर्चा शामिल है। बरेली विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में स्थानीय पुलिस ने कुछ धार्मिक नेताओं और आयोजकों को हिरासत में लिया। एक प्रमुख धर्मगुरु को निलंबित गतिविधि पर रोका गया। वन विभाग ने बहराइच के कुछ ग्रामीण इलाकों में दिन के समय आक्रामक बने बाघ भेड़िया मामलों की रिपोर्टों की पुष्टि की। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यूपीएसटीडीसी ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य के लिए विशेष 1 दिवसीय पर्यटन पैकेज जारी किया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट व गाइड सेवाएं घोषित की। राजधानी के प्रमुख सड़कों पर पैदल यात्रियों व सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु नए फुटओवर ब्रिज और क्रॉसिंग के निर्माण के निर्देश दिए गए। राज्य में आज एक बढ़ते निवेश सम्मेलन यूपीआईटीएस इन्वेस्ट यूपी आयोजित हुआ, जिसमें उद्योगपतियों को निवेश प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के नए प्रस्ताव दिखाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी वायरस के बढ़ने की आशंका पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्क्रीनिंग बढ़ाने और वैक्सीन स्टॉक सत्यापित करने के आदेश दिए। पुलिस महानिदेशालय ने शहरी अपराध रोकथाम के लिए विशेष नाइट पेट्रोलिंग बटालियन तैनात करने की योजना की घोषणा की। कृषि उत्पादों की मंडियों में मौसम के कारण कपास और गन्ने की आवक प्रभावित। खरीद और भंडारण की युक्तियों पर अफसरों ने किसानों को दिशा निर्देश दिए। राज्य में आईटी और विनिर्माण निवेश आकर्षित करने के लिए नई प्लॉट लॉट पहचान नीति पर चर्चा हुई और इन्वेस्टर फ्रेंडली पैकेज का प्रसार किया गया। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा सुधार के तहत नए प्लेटफॉर्म शेड और डिजिटल सूचना पट्टियां लगाने की प्राथमिक मंजूरी मिली। पुलिस ने मानव तस्करी और नाबालिगों की तस्करी के खिलाफ एक व्यापक छापेमारी सिलसिले में कई गिरफ्तारियों और बचाव अभियान चलाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बाल निरीक्षण गृहों व बाल संरक्षण संरचनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की। अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित हुई। नगर निगमों ने शहरी जल निकासी और नालियों की सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए ताकि बारिश के पानी से जल जमाव रोका जा सके। राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं को मजबूत करने हेतु फाइबर कनेक्टिविटी परीक्षण का आदेश दिया और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण शेड्यूल जारी किए। परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय बस सेवा की समय सारिणी में संशोधन किया और यात्री सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी अनिवार्य करने की घोषणा की। ऊर्जा निगम ने ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन योजना की शुरुआत की और विद्युत कटौती कम करने के लक्ष्य बताए। कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ फसल के लिए भविष्यवाणी चेतावनी जारी की और किसानों को मॉनिटरिंग व बचाव के उपाय सुझाए। महिला कल्याण विभाग ने घरेलू हिंसा सहायता रेशियन के विस्तार का ऐलान किया और स्थानीय एनजीओ के साथ समन्वय बढ़ाया। पेयजल परियोजनाओं के फंड आवंटन पर राज्य वित्त विभाग ने प्राथमिकताओं की पुनर्समीक्षा करते हुए कुछ योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। पर्यटन मंडल ने आश्चर्यजनक दर्शनीय स्थलों पर प्रोमो वीडियो श्रृंखला लॉन्च की ताकि राज्य में पर्यटन, सांस्कृतिक और धार्मिक
दोनों प्रकार बढ़े। शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु उद्योग विश्वविद्यालय साझेदारी पर जोर दिया और नई स्कीम पर बातचीत शुरू की। जिलाधिकारी स्तर पर प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत कुछ उप प्रशासनिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया आज अंतिम रूप पर पहुंची। स्वास्थ्य केंद्रों में मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु ग्रामीण स्तर पर मोबाइल जन स्वास्थ्य क्लिनिक की तैनाती पर सहमति बनी। पुलिस ने बहुराज्यीय अपराध नेटवर्क के खिलाफ 1 महीने लंबी जांच जारी रखी। कई परंपरागत ठिकानों पर तलाशी ली गई। विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक पार्कों के नवीनीकरण और सड़क सुविधाओं के विस्तार के लिए निर्माण अनुबंधों को मंजूरी दी। राज्य पर्यटन और संस्कृति विभाग ने शहरी कला मेलों के आयोजन के लिए फंड बढ़ाया और स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शन का अवसर दिया। परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू किया और स्कूलों में ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करने के निर्देश दिए। महिला उद्यमिता के लिए स्टार्टअप फंड में भागीदारी बढ़ाई जा रही है। छोटे उद्यमियों को अनुदान और प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने नदियों के किनारे आवासन योजनाओं के पुनरावलोकन हेतु सर्वे शुरू किया ताकि जल क्षेत्र से जुड़े खतरा टाला जा सके। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के बाद रबी बीज वितरण की तिथि और स्थानों के नव शेड्यूल की घोषणा की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कुछ वितरण केंद्रों पर स्टॉक व गुणवत्ता जांच तेज की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाल की राशन एवं निर्माण नीलामी से संबंधित अनियमितताओं की प्राथमिक जांच तेज की। राज्य ने शहरी सुविधा निधि से छोटे शहरों के लिए पार्क और खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान स्वीकृत किए। जिला अस्पताल में आईसीयू विस्तार परियोजना की नींव रखी गई और स्थानीय अधिकारियों ने शीघ्र पूर्णता का लक्ष्य दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर नियंत्रण हेतु स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट गठित किया और राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। वन और पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य के कुछ जंगलों में नए संवर्धन कार्यक्रम का आरंभ किया ताकि जैव विविधता को बढ़ाया जा सके। शिक्षक संघों और शिक्षा विभाग के बीच वेतन और प्रमोशन मामलों पर बातचीत फिर से शुरू हुई। समाधान के लिए टास्क फोर्स बनाया गया। राज्य राजमार्ग प्राधिकरण ने कुछ खस्ताहाल सड़क खंडों के नवीनीकरण के लिए टेंडर निकाल दिए और विस्तृत कार्य समय सीमा घोषित की। स्थानीय पुलिस ने यातायात उल्लंघनों की रोकथाम के लिए चौकियों पर राडार और स्मोकिंग चेक कैंपेन चलाए। युवा रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण शिविर आज कई जिलों में आयोजित हुए और सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। फिल्म और मनोरंजन बोर्ड ने राज्य में शूटिंग के लिए एक सहूलियत वीजा तथा अनुमति प्रक्रिया को सरल करने का निर्णय लिया। आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून अवशेषों पर नजर रखने के लिए निगरानी टीमों को तैनात रखा और स्थानीय स्तर पर राहत स्टॉक बढ़ाया। न्याय विभाग ने ऑनलाइन संवेदनशील मामलों की सुनवाई गति बढ़ाने हेतु डिजिटल पैनल का परीक्षण शुरू किया ताकि निवारक न्याय शीघ्र हो सके। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।